नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सावन सोमवार पर उत्तराखंड शिव में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के पार। केदारनाथ समेत प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें। हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर पैदल चलेगी रेखा आर्या। खेल और आस्था का अनोखा संगम। 10 अगस्त को हर की पौड़ी से होगी शुरुआत। कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्रा चली। अब 8 अगस्त से होगा दूसरा चरण। हल्द्वानी से होगा आगाज। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। नए विषयों की मांग पर बाजपुर महाविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल। विषय बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज। एबीवीपी कार्यकर्ता भी धरने में शामिल। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में तेज बौछारें। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। 8 अगस्त तक मौसम खराब। सावन का पहला सोमवार आज। मंदिरों में लगी शिव भक्तों की भीड़। बम बम बोले के गूंज रहे जयकारे। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है। पूरा उत्तराखंड शिव भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सोमवार तड़के से केदारनाथ, टपकेश्वर, नीलकंठ, दक्षेश्वर, जागेश्वर समेत प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार पुलिस के मुताबिक यात्रा शुरू होने के बाद से सोमवार दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए करीब 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें रहीं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु सुबह 3 बजे से जलाभिषेक के लिए लाइन में लग गए। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव, उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ और काशीपुर के मुटेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक, महाआरती, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बिलपत्र, धतूरा अर्पित कर पूजा अर्चना की। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने के संकल्प के साथ एक विशेष कांवड़ यात्रा निकालने की घोषणा की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होने वाली यह करीब 22 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा ऋषिकेश के वीरभद्रा मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। रेखा आर्या ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, खेल भावना, राष्ट्र निर्माण के संकल्प का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यात्रा में संत समाज के साथ प्रदेश और देश के खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी, आम नागरिक भी भाग लेंगे। अगस्त को उस दिन सोमवार का दिन है। उसी दिन ये यात्रा हर की पैड़ी से संकल्प लिया जाएगा और हर की पैड़ी से यात्रा शुरू होते हुए भोलेनाथ वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश में जलाभिषेक करते हुए ईश्वर से इसकी प्रार्थना रहेगी कि भारत मां शक्ति के रूप में उभर कर आए और भारत में 2036 का ओलंपिक का आयोजन। ये यात्रा यदि हम कांवड़ियों को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे कांवड़ियां भाई बहन पूरी यात्रा में स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में पूरी यात्रा को करते हैं, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ हम
ये देखते हैं कि कैसे ये रेस वॉकिंग भक्ति में लीन होते हुए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की ये पूरी यात्रा पूरे अनुशासन के साथ दिखती है। ठीक इसी प्रकार से स्पोर्ट्स भी इसी रेस के साथ में हर एथलीट जो है वो दिखाने का काम करता है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। सावन माह का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बीलपत्र और दुग्ध अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि सावन सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। राजधानी देहरादून में भी सावन सोमवार के अवसर पर सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 232 लाभार्थियों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भवन संख्या आवंटित की गई। अधिकारियों और लाभार्थियों की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका घर के संकल्प को सीएम धामी प्रदेश में धरातल पर उतार रहे हैं। सरकार का उद्देश्य हर पात्र और जरूरतमंद परिवार तक मूलभूत सुविधाएं और पक्की छत पहुंचाना है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 45 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता मिलन में भूमि पर अवैध कब्जा, रास्ता विस्थापन, विद्युत लाइन, नाली निर्माण, पेयजल और जल संयोजन और खाता खतौनी में नाम संशोधन जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता, विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। देखिए, अभी तक 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें जल जीवन मिशन में पानी न आने से संबंधित हैं, कुछ शिकायतें पीएमजीएसवाई रोड की हैं और कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना के में नाम न आने के संबंध में है। संबंधित विभागों को आ गया कि आज ही अपने ग्राउंड ऑफिसर्स को भेजते हुए इन सब की जांच कराएं और अगले हफ्ते होने वाले समाधान दिवस से पूर्व उन सब की एटीआर प्रस्तुत करें। देहरादून के पटेल नगर थाना पुलिस ने देर रात खुले में और गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा कर रहे 30 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। भविष्य के लिए सख्त हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ दून पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रानीखेत के विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत चौकुनी स्थित न्याय पंचायत भवन में
एक सादा और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा न्याय पंचायत क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित उप प्रधानों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ अपने अपने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सहयोग देने, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में न्याय पंचायत के सभी नवनिर्वाचित उप प्रधानों की गरिमामयी उपस्थिति रही। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नवनिर्वाचित उप प्रधानों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल सफल कार्यकाल की कामना की। चंपावत में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चल रहे 100 दिवसीय विशेष टीबी अभियान की समीक्षा के लिए सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में टीबी मरीजों के एनरोलमेंट, एक्सरे स्क्रीनिंग और अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने माई भारत वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने निक्षय पोषण किट के लिए जन सहयोग बढ़ाने, संभावित मरीजों की समय पर पहचान, जांच व उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आज हम थोड़ा टीबी के बारे में बात करेंगे। टीबी की एक संक्रामक बीमारी है जो कि मेनली जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, लेकिन वो शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क और जांच होती है इसकी हॉस्पिटल में, और निःशुल्क दवाई भी टीबी की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये ज़्यादातर जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसके खांसने से और फैलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि टीबी के पेशेंट के पास हमें मास्क पहन के जाना चाहिए। उसके अलावा इसके लक्षण जैसे कि शाम को फीवर आना, या फिर वेट लॉस होना, या फिर इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ वजन कम होना, और हमेशा शाम को बुखार आना, इस तरीके के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। बाजपुर स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विषय शुरू करने की मांग को लेकर के छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। वर्षों से मांग पूरी न होने से नाराज छात्र सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार और उच्च शिक्षा विभाग लगातार उनकी मांगों को लेकर के अनदेखी कर रहा है। आंदोलन की खास बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्र भी भूख हड़ताल में शामिल हुए। मेरा यही कहना है कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार जो है वो देखने को राजी नहीं है। सरकार सुनती तक नहीं है। हमने यहाँ पे बोर्ड लगाया था गायब सरकार को, इसीलिए लगाया था क्योंकि जो सरकार के प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, आखिर वो कहाँ गायब है? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता सरकार यहाँ पे सुध लेने का छात्रों की? आखिर जो ये समस्याएं हैं, ये है तो क्या कहते हैं सरकार की वजह से उत्पन्न हो रही है। सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। जब हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम यहाँ पे 2000 से 3000 छात्रों का एडमिशन कर सकते हैं, उनकी बैठने की क्षमता करवा सकते हैं। जब यहाँ पे नेट का B++ हमें मिला हुआ है, ये उत्तराखंड के जाने माने कॉलेजेस में एक है, उसके बाद भी अगर हम सब्जेक्ट की मांग कर रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को इसके लिए सजग होना पड़ेगा, सरकार को सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि बाजपुर का बच्चा हल्द्वानी, काशीपुर जाके पढ़े, क्योंकि बाजपुर में बहुत ग्रामीण बच्चे भी हैं जो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आज ये नेता प्रतिपक्ष का इसका क्या कारण है? ये यहाँ की बहुत ही गंदी राजनीति है। यहाँ जो राजनीति चल रही है वो ऐसी है कि यशपाल आर्या का नाम बदनाम करा जाए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर यशपाल आर्या इस मुद्दे पर करेगा क्या? उनके हाथ में अगर सब्जेक्ट बढ़वाना है, उनके साइन चाहिए तो मैं स्वयं लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे ज्ञापन पे धन सिंह रावत के साइन हो जाए तो यहाँ पे बेशक कल ही आ जाए, लेकिन धन सिंह रावत जी हमें मिल ही नहीं रहे हैं। और वहीं नैनीताल के खुरपाताल में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीजेपी विधायक सरिता आर्या ने मंडल अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से धामी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सरिता आर्या ने कहा कि क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा ताकि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन सके। मैं सारे अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगी। आने वाले 2027 का जो चुनाव है उसके लिए सभी ने एक संकल्प लिया कि 2027 में हमने यहाँ से अपना विधायक बनाना है, उसको जिताकर हमने हर बूथ में काम करना है और अपने
पार्टी को यहाँ से जिताकर सभी ने संकल्प लेकर लिया है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम 2027 में अपना विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे। और अपने जहाँ जहाँ अब हम लोगों को ग्रामीणों में जाना है, जो सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा यहाँ पे काम हुए हैं, उन लोगों हमें बताना है जनता को कि क्या क्या काम पार्टी ने किए हैं और क्या हमारे राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी सीएम साहब कर रहे हैं, क्या केंद्र से हमारी जो भी यहाँ से हमारी योजनाएं आ रही हैं उन्हें हमें जन जन तक पहुँचाना है और अपनी योजनाओं को बताना है। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में 5 किलोमीटर की रन फॉर थैलेसीमिया मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने दौड़ लगाकर के थैलेसीमिया बीमारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। समापन समारोह में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री ने युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करते हुए खेलों को दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। मैराथन के बालिका वर्ग में दीपांजलि यादव, बालक वर्ग में रोहित ने पहला स्थान हासिल किया। कालाढूंगी विधानसभा के छड़ायल स्थित अंबिका विहार में भाजपा नेता मनोज पाठक द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय कल का कालाढूंगी कैसा हो रखा गया, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध जन और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान क्षेत्र के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों की स्थिति को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श हुआ। भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा कि जनता के सुझावों के आधार पर ही क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज अंबिका कॉलोनी में पूरे छड़ायल क्षेत्र के लोगों से मिलना हुआ, बहुत सम्मानित लोगों के विचार जाने, एसआईआर पर चर्चा हुई, उसके साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने वाले भविष्य में ऐसे विकास की योजनाएं जो धरातल के हमारे जो व्यक्ति बिल्कुल एकदम धरातल से जुड़ा हुआ है उसको उसका लाभ मिले, यानी दूरस्थ क्षेत्र तक, पहाड़ की बात हो, अपने उत्तराखंड की बात हो या हल्द्वानी की बात हो या कालाढूंगी विधानसभा की बात हो, सभी समस्याओं पर यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए और जिस तरह से मोदी जी के विचारों के माध्यम से इस राष्ट्रीयता को और भारतीयता को उनके कर्तृत्व के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय मनोज पाठक जी के नेतृत्व में एक हमारे वहाँ सभा का आयोजन रखा गया। उसमें आगामी आने वाले चुनाव में कालाढूंगी क्षेत्र से मनोज पाठक जी के नेतृत्व में किस टाइप से आगे की जो है तैयारियां होंगी और किस टाइप से हमारा विकास होगा उसके बारे में चर्चाएं हुई और हम आगे के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही उनका जो है नेतृत्व में आगे बढ़ने की और वो हमारे एक अच्छे नेता बन के उभरे और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ रहे। हम छड़ायल सुयाल अंबिका कॉलोनी के सभी लोग मनोज पाठक जी के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके भाषण सुने और आने वाले आगामी समय में हम उनको अपना विधानसभा सदस्य चुनना चाहेंगे और आगे का विकास उन्हीं के हाथों से करना चाहेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभारी रहेंगे। आज जो हमारा मिलना मनोज पाठक जी से हुआ, उनके विचारों से हम बहुत खुश हुए हैं। उनकी जो सोच है उससे हमें लगता है कि हमारी कालाढूंगी विधानसभा का जो है जो विकास है बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम चाहते हैं, हमारी पूरी कॉलोनी चाहती है कि उनको आगे आने का मौका मिले। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। डाक विभाग ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित उनके आवास पर यह आमंत्रण पत्र परिजनों को सौंपा। वर्तमान में वंदना मुंबई में आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हैं। महामहिम राष्ट्रपति की ओर से मिले इस सम्मान से उनके परिवार में बेहद खुशी और उत्साह का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी का। जी, उन्होंने जो हमें एक छोटे से गांव से रोशनाबाद से निकली हुई हमारी बच्ची जो है आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे है, बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग जाएंगे और पूरा वो खुशी का माहौल है आज, बहुत अच्छी तरह से सबका वो है। माता जी आज बहुत खुश है और बस कमी जो होती है तो हमारे बाबूजी की होती है, जो अगर हमारे बाबूजी होते, पापा जी होते हैं आज तो वो बहुत ही
और हरिद्वार कावड़ मेले में शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 12 फीट से ऊंचे डीजे कावड़ वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसी क्रम में नारसन बॉर्डर से नियमों की अनदेखी कर रहे कई वाहनों को वापस लौटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक अत्यधिक ऊंचाई वाले डीजे वाहनों से हाई टेंशन तारों में करंट उतरने का खतरा बना रहता है। देखिए, इसमें जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरसेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं, तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लन ने कावड़ ड्यूटी पर तैनात जवानों को पुलिस मेस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और पोषण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मेस प्रभारी को जवानों को समय पर ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले में सुरक्षा में तैनात जवानों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशासन गंभीर और सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में हुई दुकानों में नकाबजनी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की नकदी, हजारों रुपए का परचून व हार्डवेयर का सामान बरामद कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी चोरी और लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये 30 तारीख को ये इन्होंने FIR लिखवाई है आदित्य सैनी जी, इनकी धर्माला चौक के पास परचून की दुकान है कि कुछ कैश और कुछ सामान इनका, जिसमें ये बीड़ी सिगरेट के बंडल और ये काजू बादाम के पैकेट, तेल की शीशियाँ वगैरह, ये काफ़ी सामान इनका परचून का सामान ताला तोड़ पर चोर ले गए थे। तो जिसमें 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया गया है और इसमें एक चोर मुस्तकिम पकड़ा गया है, जिसके ऊपर पहले भी 3-4 चोरी के मुकदमे हैं और सारा सामान उसका कैश का आदित्य सैनी जी का मिल चुका है इसमें। हरिद्वार कावड़ मेले के दौरान कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टला। गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए 7 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए सभी श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देने के बाद सेफ रवाना कर दिया गया। सेना नायक अपर्णा यदुवंशी ने टीम के त्वरित प्रयास की सराहना करते हुए श्रद्धालु से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।